खुदा यीशु मसीह के जलाली और फताहमंद नाम में आप सबों को, जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने टीवी पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर मुझे वॉच कर रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने वर्शिप के वसीला से बरकत हासिल? दोनों हाथों को लहराइए। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए और अनॉइंटेड वर्शिप टीम के लिए। प्रेज गॉड, जोरदार तालियां पास्टर साजिद साहब के लिए। खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत से मुलव्वस कर रखा है। प्रेज गॉड, खुदावंद हमारी वर्शिप टीम को और ज्यादा बरकत दे। मिलकर कहें आमीन, आमीन। कितने लोगों ने खुशी खुशी बड़ा दिन मनाया है? सब ने। आप खुश हैं? क्यों खुश हैं? क्योंकि हम खुदा की हैकल में आए हैं। हालेलुया। मैं खुश होया जदों मैनू आओ ये हवा दे, तो जरा चेहरों पर स्माइल लेके आए। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा ने हमें ये खूबसूरत सीजन दिया है ताकि हम इस सीजन में एंजॉय कर सकें, इस सीजन में हम और ज्यादा ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। हालेलुया। फिजाओं में कितनी खुशी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि नजात दहिंदा दुनिया में आ गया है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाइए। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह नासरी की अंजील, उसका पहला बाब और पहले बाब की 14वीं आयत। खोलिए कलाम मुकद्दस को। जब कलाम मुकद्दस खुलता है, शयातीन थरथराते, कांपते और भाग जाते हैं। आमीन। हम यहाँ पर महज ट्रेडिशनली तौर पर नहीं आए। जब हम खुदा के घर में आते हैं, हमारे पास अपनी पर्सनल बाइबल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कुछ हम यहाँ पर सीखते हैं उसको हाईलाइट करें और फिर उसको हम अपनी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें, उस पर अमल भी करें। कितने वादा करते हैं नेक्स्ट टाइम जब वो चर्च में आए तो अपनी बाइबल को साथ लेकर आएंगे? सब वादा करते हैं। प्रेज गॉड। आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, पहला बाब और 14वीं आयत। हम सबों की रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मेरे साथ पढ़िएगा। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जोरदार तालियां खूबसूरत कलाम के लिए। यही कलाम है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की जो अंजील लिखी गई है, ये पूरी दुनिया के लिए लिखी गई है, और ये खास तौर पर इस चीज पर जोर देती है कि यीशु मसीह नासरी खुदा का इकलौता बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह की अलूहियत पर, यीशु मसीह इब्ने खुदा है, इस चीज पर यूहन्ना की अंजील बहुत ज्यादा जोर देती है। हम 2 दिन पहले बड़ी खुशियों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हवाओं में, फिजाओं में, हमारे घरों में खूबसूरत समा है और क्रिसमस की खुशियां अभी भी हमारे खानदानों में मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम क्रिसमस का मतलब समझना चाहें तो इसको एक लाइन में हम यूं कह सकते हैं, खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत को क्रिसमस कहते हैं। हालेलुया। वो मोहब्बत जो अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है, वो मोहब्बत जो अगापे है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, जिसमें कोई बनावट नहीं है। सिर्फ खुदा ने इंसान के साथ मोहब्बत की और उसका कलमा इस दुनिया में मुजस्सम हो गया। हालेलुया।
प्रेज गॉड। और अगर क्रिसमस की कहानी को हम एक लाइन में, एक सेंटेंस में बयान करना चाहें तो स्टोरी ये है, कलाम मुजस्सम हुआ। मिलकर कहें, कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम मुजस्सम हुआ। आज हम चंद लम्हों के लिए देखेंगे, सिर्फ इस हिस्सा पर गौर करेंगे कि कलाम क्यों मुजस्सम हुआ। What are the reasons कि खुदा का बेटा इस दुनिया में क्यों आया। Why Jesus came in the world, उसकी क्या वजूहात थी कि खुदा को आसमान का जलाल छोड़ना पड़ा और वो जमीन पर इंसान बन के मेरे और आपके जैसा इस दुनिया में आया। कितने लोग तैयार हैं उन तमाम रीजंस को, तमाम तो नहीं, हम चंद रीजंस को सीखेंगे, देखेंगे कि क्यों कलाम मुजस्सम हुआ। मेरे अजीजों, इस खूबसूरत समा में, इस खूबसूरत सीजन में हम सबों ने घरों को डेकोरेट भी किया होगा, शॉपिंग भी की होगी, केक भी एक्सचेंज किए होंगे, गिफ्ट्स भी दिए होंगे और बहुत से हमने काम किए होंगे। लेकिन इस खूबसूरत सीजन की जो रियल रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। जीसस इज द रीजन फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड ब्लेसेड सीजन। हालेलुया। सो पहली बात हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि क्यों खुदा का कलमा इस दुनिया में आया। क्या खुदा का कलमा इस दुनिया में इसलिए आया ताकि बीमारों को शिफा दे? क्या खुदा का कलमा इसलिए मुजस्सम हुआ ताकि बदरू गिरफ्ता को रिहाई और आज़ादी दे? क्या खुदा का कलमा इसलिए इस दुनिया में मुजस्सम हुआ ताकि तूफानों को थमा दे? क्या खुदा का कलमा इसलिए इस दुनिया में मुजस्सम हुआ ताकि मुर्दों को जलाए? क्या वो टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए, हीलिंग के लिए इस दुनिया में आया? अरे ये तो उसकी ओवरफ्लो पावर है, ये तो उसकी कुदरत है कि यीशु मसीह को छूने से बीमार शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। ये तो उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है कि यीशु मसीह आवाज देता है, मुर्दे अपनी कब्रों में से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। सो क्या रीजन है कि खुदा का कलमा इस दुनिया में आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल। नंबर 1, पहली चीज, खुदा का कलमा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में इसलिए आया ताकि मेरा और आपका फिदिया दे सके। फॉर पेइंग माई प्राइस, मेरी और आपकी कीमत अदा कर सके। खुदा का बेटा इसलिए मुजस्सम हुआ, खुदा का कलमा इसलिए इस दुनिया में आया ताकि मेरा फिदिया दे सके। और हवाला देखेंगे मरकस की अंजील 10वां बाब और 45वीं आयत। मरकस की अंजील 10वां बाब और 45वीं आयत। कलाम मुकद्दस में हम सबों की रहनुमाई के लिए यूं लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। मेरे साथ बोलिए, बतेरों के बदले फिदिया में दे। इब्ने आदम इसलिए आया ताकि अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे। ये फिदिया क्या है? हम फिदिया की तारीफ कैसे कर सकते हैं? फिदिया का मतलब है भारी कीमत अदा करना। फिदिया का मतलब है छुटकारा देना। फिदिया का मतलब है रिहाई देना। फिदिया का मतलब है आजादी देना। फिदिया का मतलब है मखलसी देना। फिदिया का मतलब है हमें
हर किस्म के गुनाह से रिडीम कर देना, हमें खलासी दे देना। और खलासी देने के लिए, फिदिया देने के लिए बिलखसूस एक कंडीशन है कि खून जरूर बहाया जाए। और मुकम्मल तौर पर फिदिया देने के लिए एक और कंडीशन, एक और शर्त यह है कि खून तो बहाया जाए और वो खून किसी भी किस्म के गुनाह से वाकिफ ना हो, वो खून बेऐब भी होना चाहिए। और ये दावा खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने किया कि कौन तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसलिए इस दुनिया में आया ताकि मेरा और आपका क्या दे? फिदिया दे। गलतियों 4 बाब 4 और 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा सके। क्या कर सके? मोल हम किसको लेते हैं? जिसकी हम कीमत अदा करते हैं। हालेलुया। खुदा का बेटा इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हमें क्या ले कर सके? मोल ले सके और हमें छुड़ा सके और हमें खुदा बाप के ले पालक बेटे और बेटियां बना सके और हमें यह हक दे सके कि हम आसमानी खुदा को अब्बा कहकर, ए बाप कहकर, फादर कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी यह दावा किया कि मुझ में कौन गुनाह को साबित कर सकता है। उसने हमें ले पालक होने का हक बख्शा है, उसने हमें मोल ले लिया है, उसने हमें गुनाहों से छुड़ा दिया है। इसलिए खुदा का कलमा इस दुनिया में आया, मुजस्सम हुआ। और पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 6 बाब में लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स के मकदस है जो तुम में बसा हुआ है, इसलिए तुम अपने नहीं हो, अब कैसे खरीदे गए हो? कीमत से खरीदे गए हो। और वो कीमत किसने दी है? खुदा के कलमा ने दी है। हालेलुया। खुदा ने मेरी और आपकी कीमत अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के खून से दी है। इसलिए पतरस रसूल अपने खत में लिखते हैं कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आ रहा है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों से, सोने से, चांदी से, बकरों और बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे के बेशकीमत खून से हुई है। हालेलुया। बेऐब बर्रे के खून से मेरी और आपकी कीमत अदा कर दी गई है। अब हम अपने नहीं हैं, बल्कि किसके हैं? जिसने हमारी कीमत अदा की है। और जिसने हमारी कीमत अदा की है, क्या है उसका नाम? क्या है? यीशु मसीह नासरी। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा के जो चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ों को अपने लिए कुर्बान करते हैं, लेकिन नए अहदनामा का चरवाहा, जिसने कहा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मुझे और आपको ले पालक होने का हक बख्शा। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरे रब ने अपना वजूद पेश कर दिया है ताकि मैं उसका हो जाऊं। हालेलुया। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बच्चा था और उस बच्चे ने बड़ी खूबसूरती से एक कश्ती बनाई। क्या बनाई? उसने एक कश्ती बनाई, और जब उसने बड़ी मेहनत से, लगन से उस कश्ती को बनाया,
तो उसके दिल में आया कि मैं अब इस कश्ती को पानी में उतारूं ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दे। और उसने ऐसा ही किया। वो एक नदी के पास गया और उसने वो जो कश्ती बनाई थी उसने वो पानी में उतारी और वो कश्ती को देखता रहा, क्योंकि उसने बड़े चाह से वो कश्ती बनाई थी। और देखते ही देखते कश्ती थोड़ी आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे की आंखों से बिल्कुल ओझल होगी। वो बच्चा बड़ा रोता है, चिल्लाता है। वो कहता है कि मैंने इस कश्ती को बड़े प्यार से बनाया है, मैंने अपने हाथों से इसको बनाया, इस पर मैंने बड़ी मेहनत की है, ये मेरी कश्ती थी, ये किधर चली गई है। और एक दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसको नजर आता है कि एक शॉप है और उस शॉप में वो कश्ती पड़ी हुई है, और अब वो कश्ती उसकी नहीं है, वो जिस दुकानदार की है उसने उस दुकानदार ने उसकी कीमत लगा रखी है। वो कहता है ये कश्ती मेरी है, ये मुझे दे दो, ये मैंने बनाई है, इस पर मेरा हक है। लेकिन वो दुकानदार कहता है नहीं 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 नहीं, अब ये मेरे पास आ गई, अब अगर तुझे ये कश्ती चाहिए तो तुझे इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। वो रोता हुआ अपने बाप के पास जाता है। वो कहता है बाप, मैंने वो कश्ती बड़ी मेहनत से बनाई थी, वो कश्ती मुझे दोबारा ले दे। और उसका बाप उसको कीमत देता है और वो कश्ती वापस खरीद कर बड़ा खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप, जिसको खुदा ने अपनी छवि पर बनाया, जिसको खुदा ने बड़े बड़े चाव से, बड़ी मेहनत से अपने हाथों से बनाया, और हमारे नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूंका, और जब हम उससे दूर हो गए, नाफरमानी की, जब हमने उसके साथ बेवफाई की, जब हमारी जिंदगियां उससे दूर हो गई, तो खुदा ने एक प्लान किया। उसने कहा कि मैं अब इसको दोबारा अपने पास ले आऊंगा, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। और उसने अपने बेटे को भेजा और कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और उस बेटे ने अपना खून देकर, उस बेटे ने अपने खून की कीमत अदा करके मुझे और आपको दोबारा बाप के साथ मिला दिया। हालेलुया। सो कलमा इसलिए इस दुनिया में मुजस्सम हुआ ताकि मेरी और आपकी क्या करे, कीमत अदा करे। नंबर 2, क्यों कलमा मुजस्सम हुआ? ताकि गुनहगार तौबा कर जाएं। दूसरी बात क्या है? ताकि गुनहगार तौबा करें। लूका की अंजील 5वां बाब 31वीं और 32वीं आयत में हमारी रहनुमाई के लिए यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया हूं। क्यों कलमा मुजस्सम हुआ? ताकि गुनाहगारों को अपने पास बुला ले। हालेलुया, हालेलुया। कलाम इसलिए मुजस्सम हुआ ताकि जितने यहां पर बहन भाई बैठे, अगर उनमें से किसी ने तौबा अभी तक नहीं की, या जितने मुझे ऑनलाइन टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, वो तौबा कर लें। 2019 में बहुत से ऐसे भाई थे, बहुत से ऐसी बहनें थी जो ये कहती थी कि मैं आज तौबा कर लूंगी, मैं हफ्ते तक तौबा कर लूंगी, मैं महीने तक तौबा कर लूंगी, मैं अगले साल तौबा कर लूंगी। लेकिन आज 2020 के क्रिसमस पर, नए साल पर वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। आज वो इसी इंतजार में हलाक हो गए। ऐसा ना हो कि मेरी और आपकी बहुत से लोगों की भी इसी तरह हलाकत हो जाए। हमें तौबा करने की जरूरत है। खुदा का बेटा इसलिए इस दुनिया में आया ताकि गुनहगार क्या करें?
तौबा करें। तौबा का मतलब है जिस रास्ता पर आप चल रहे हैं वहां से यू टर्न लेके आपने वापस आना है ताकि आप सही रास्ता पर आ जाएं। हालेलुया। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और यूं खुदावंद के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं आज आपको खुदा के कलाम में से इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आज भी आप गुनाह की हालत में हैं, आज भी आप नापाकी की हालत में हैं, आज भी आप नाफरमानी की हालत में हैं, तो तौबा करें, क्योंकि खुदा का कलमा आपके लिए मुजस्सम हुआ था ताकि आपको खुदा के ले पालक होने का हक बख्श दे। हालेलुया। तौबा करें ताकि 2021 में हमारे लिए ताजगी के दिन आए, बहाली के दिन आए, शिफा के दिन आए, हमारे लिए हरियाली के दिन आए, हमारे लिए सेहत के दिन आए। तौबा करें, क्योंकि जब हम तौबा करेंगे तभी आसमान खुलेगा और हमारे खानदान, हमारे बच्चे, हमारा अज़दवाज, हमारा चर्च तरक्की करता चला जाएगा। हालेलुया। नंबर 3, क्यों खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, क्यों खुदा का बेटा, खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ। तीसरी वजह यह थी ताकि मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दे। हालेलुया। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता चुराने के लिए, मारने के लिए, हलाक करने के लिए। खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। जिंदगी कौन दे सकता है? जो खुद जिंदा है। क्या कोई मुर्दा किसी को जिंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कब्र खाली है और वो मेरे और आपके मुनज्जी कायनात खुदावंद यीशु मसीह नासरी की खाली है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई किसी भी कौम से हो, कबीले से हो, उम्मत से हो, कोई भी रंग हो, कोई भी नस्ल हो, किसी भी तरह का कद हो, काट हो, कोई भी उसका खदोखाल क्यों ना हो, जो भी कलमा को कबूल करेगा हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। वो जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, वो जिंदगी जिसका इख्तिताम नहीं है, और वो अगर किसी के पास है तो मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जिसने ये दावा किया कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। हालेलुया। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। 2 ऐसे रीजंस हैं, या तो हम कलमा पर यकीन करें, ईमान लाएं, जिसने मेरी और आपकी कीमत दी है और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, या हम अपनी कीमत खुद दें। अगर हम अपनी कीमत खुद देंगे तो हमें हमेशा की जिंदगी तो नहीं मिलेगी, बल्कि हमें हमेशा की हलाकत जरूर मिलेगी। अगर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाना है, जो जिंदा है और वही हमारा निजात दहिंदा है। इसलिए पहला यूहन्ना 5वें बाब में लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है और वो जिंदगी खुदा के इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी में है। जिसके पास बेटा है उसके पास, बोलिए, उसके पास कैसी जिंदगी है? हमेशा की जिंदगी है। और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी ये चाहता है कि सब जिंदगी पाएं, और कैसे जिंदगी पाएं? कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है। हमारा यीशु मसीह नासरी इसलिए इस दुनिया में आया
ताकि कोई भी हलाक ना हो। आज बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई जादूगरों के पास जाता है, कोई धागे बांधता है, कोई तावीज़ लेता है, कोई पीरों के पास जाता है, कोई फकीरों के पास जाता है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन जो यीशु मसीह की सलीब पर तकता है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मांगता है, उसको 1 मिनट में निजात मिल जाती है। हालेलुया। अगर तू अपनी जुबान से खुदावंद के यीशु होने का इकरार करे और दिल से ईमान ले आए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो क्या पाएगा? निजात पाएगा। हालेलुया। आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला निजात हो, रिहाई हो, मखलसी हो, हमेशा की जिंदगी हो। वो एक ही नाम है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें अपना बेटा दिया है, और सबसे बढ़कर हमें जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने हमें वॉच कर रहे हैं, हमें ये पहचान दी है, हमारी रूहानी आंखों को खोला है कि हम कलमा को जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया था उसको पहचान सकें और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकें। हालेलुया। नंबर 4, खुदा का कलमा इसलिए इस दुनिया में आया ताकि अबलीस की हुकूमत को, अबलीस के कामों को क्या करे? मिटा दे। हालेलुया। और रेफरेंस है 1 यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इबलीस से है, क्योंकि इबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था, खुदा का कलमा इसलिए मुजस्सम हुआ था ताकि इबलीस के कामों को मिटा दे। हालेलुया। खुदा का बेटा इसलिए मुजस्सम हुआ, इसलिए जाहिर हुआ, इसलिए इस दुनिया में 2000 साल पहले आया ताकि इबलीस की हुकूमत को, ताकि इबलीस के जोर को, ताकि इबलीस की कुव्वत को क्या करे? मिटा दे और दावा करे मौत पर फतह पाकर, जो हमारा सबसे पुराना दुश्मन है, कि आए मौत तेरी फतह कहां रही, आए मौत तेरा डंक कहां रहा। खुदा यीशु मसीह ने मेरी खातर इस दुनिया में जन्म लिया, मेरे गुनाहों की खातर सलीब पर मुआ, मेरे गुनाहों की खातर वो 3 रोज कब्र में रहा, फिर बड़ी कुदरत के साथ वो कब्र का सीना चीर के जी उठा और ये दावा किया, आए मौत तेरी फतह कहां रही, आए मौत तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। और फिर मुकाशफा की किताब में लिखा है, मैं ही अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा हूं, मैं ही इंतहा हूं। मैं मर गया था लेकिन अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। अब मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। इबलीस के कामों को मिटाने के लिए, इबलीस की कुव्वत को मिटाने के लिए, शरारत की तारीकी की कुव्वतों को, जादूगरी की कुव्वतों को हिलाने के लिए खुदा का बेटा इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप हर मैदान में फतह से बढ़कर गलबा पाते जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाइए खुदा के जलाल के लिए। अब बीमारियों का, अब वो नीले काले पीले जादुओं का हमारी जिंदगियों पर कोई इख्तियार नहीं है। हमारी जिंदगी पर अगर किसी का इख्तियार है तो वो जिसने हमें बनाया है और वो जिसने हमारी कीमत अदा की है। कभी कोई बीमारी आप पर अटैक करे, कभी कोई आजमाइश आपकी जिंदगी पर, आपके खानदानों पर आए, कभी कोई नेगेटिव आपकी अंदर सोचें पैदा होना शुरू हो, तो आप यीशु का नाम लेकर उन बीमारियों को झिड़कें, क्योंकि इन बीमारियों का, इन इब्लीस के हमलों का, इन आजमाइशों का अब मेरी और आपकी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। क्यों इख्तियार नहीं? क्योंकि यीशु ने हमारी कीमत अदा की है। हालेलुया। वो जो जिंदा है वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। और आखिरी बात करके ख़त्म करना चाहूँगा, खुदा का बेटा इसलिए इस दुनिया में आया ताकि शिकस्ता
दिलों को तसल्ली दे। यशाया 61वां बाब और पहली 3 आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। आज बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। बहुत से लोग गुर्बत होने की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत से लोग घर में अगर माली मुश्किलात हैं, एक दूसरे पर वो ताने कसते हैं, इल्जाम लगाते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं। अगर किसी को अगर रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर किसी को इग्नोर कर दिया गया है, तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है। खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि वो शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे, तशफ़ी दे। आप ना घबराएं। आप कैसे ही हालात से क्यों नहीं गुजर रहे, बीमारी किसी ही स्टेज पर क्यों नहीं है, आपको कितने ही अपनों ने, अजीजों ने रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया, आप ना घबराएं, क्योंकि खुदा का कलमा यीशु मसीह दुनिया के आखिर तक हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के कलमा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदा के बेटे ने मेरा और आपका फिदिया दिया है। खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है, खुदा ने हमें काबिलियत दी है ताकि हम गुनाहों से तौबा करें। खुदा ने मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है। खुदा ने मेरे और आपके लिए अबलीस की तमाम कुव्वतों को मिटाया है। खुदा ने अपना बेटा इसलिए भी भेजा ताकि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। और उसने कहा, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि बाप की मोहब्बत को दुनिया के साथ शेयर कर सके। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि बेटा बाप का जलाल जाहिर कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को खुदा के आसमान की तरफ, तख्त की तरफ उठा लीजिए और शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। आज सिर्फ हम शुक्रगुजारी करेंगे बेअब बर्रे के लिए जिसने मेरा और आपका फिदिया दिया है। और पौलुस रसूल कहता है, शुक्र खुदा की उस बड़ी बख्शिश का जो बयान से बाहर है। हालेलुया। आइए खुदा के हुजूर अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए और कहिए, खुदावंद मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं इस लायक नहीं था लेकिन तूने मुझ पर फजल किया है। खुदावंद मैंने तेरे फजल में से फजल पाया है क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तेरे बेटे यीशु के लहू से मुझे माफी मिली है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। अगरचे मैं तुझसे दूर चला जाऊं, अगरचे मैं गुनाह में गिर जाऊं, अगरचे मैं नाफरमानी करूं, अगरचे मैं नापाकी करूं, अगरचे मैं कितना ही बुरा क्यों ना हो जाऊं, ऐ खुदा तू मुझे माफ करता है। तेरी मर्सीफुल नेचर के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। तेरी अगापे मोहब्बत और बेपनाह रहम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। खुदा ने मुझे और आपको ये लम्हात दिए हैं ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा का बेटा जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा हैं, जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला खुदा है, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से और मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। आइए अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए और अगर
आज तक आप खुदा के साथ भी हैं और गुनाह भी करते आ रहे हैं, तो खुदा ने आपको मौका दिया। हो सकता है 2021 का क्रिसमस हम में से कोई ना देख सके, सो आइए हालेलुया अपने दिल को खुदा के हजूर पानी की माने तो डेल दीजिए, रिपेंट कीजिए, तौबा कीजिए, ताकि आसमान से ताजगी के दिन आए। कुछ भी मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। उल्ज़म भी सामने से हट जाएगा, उल्ज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। इन पहाड़ों को डांटिए, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा दुआ कीजिए, आइए अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। नफरतों के पहाड़ों को, बीमारियों के पहाड़ों को, लड़ाई झगड़ों के पहाड़ों को यीशु के नाम से मैदान करना शुरू कीजिए। आइए बदरूहों को डांटिए। अगर आप गुर्बत की हालत में हैं, अगर आपका रहम अभी तक बंद है, तो यीशु के नाम से आइए कहिए, बंद रहम मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, खुल जा। हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, हलल मुश्किलात उसका नाम है, अलूमे कुल सादिकुल कौल है और साहबे इख्तियार है। हालेलुया। कोई चीज उसके नजदीक मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। आइए दुआ कीजिए, खोलिए अपने मुंह को, क्योंकि जो अपने मुंह को खूब खोलता है खुदा उसको बरकत से भर देता है। हालेलुया। आए खुदावन, तू ही हर तरफ हमारी सिपर है, हमारी ढाल है, हमारी खुवत है, हमारे छिपने की जगह, हमारी जानों का लंगर और हमारी जिंदगी की ताजा रोटी है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा शाफी खुदा है। तुझसे मांगने से, तुझे छूने से, तुझे पुकारने से हम शिफा पाते हैं। कि खुदावन, इस जमात में अगर कोई भाई बहन बीमार है, यीशु के नाम से चंगाई पाए, यीशु के नाम से चंगाई पाए, क्योंकि रास्तबाजों की दुआ के असर से शहर सरफराज किए जाते। रास्तबाजों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है।
जब रास्तबाज मिलकर दुआ करते हैं तो बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं। हाँ खुदावन, जब रास्तबाज मिलकर दुआ करते हैं, तेरे हाथ को जुम्बश आती है, आसमान पर हलचल होना शुरू होती है, फरिश्ते मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं। यीशु के नाम से खुदावन कैंसर की बीमारियां जाती रहें। यीशु के नाम से कैंसर, तेरा इन जिंदगियों पर कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि मेरे खुदा ने इन्हें बनाया है और यीशु ने अपने खून से इनको मोल ले लिया, फिदिया दिया, कीमत अदा की है। इनकी जिंदगियों पर अगर किसी का इख्तियार है तो मुनज्जिए कायनात का है। हेपेटाइटिस ABC यीशु के नाम से जाती रहे, ब्लड प्रेशर के रोग यीशु के नाम से जाते रहे, ब्लड शुगर के रोग यीशु के नाम से जाते, कानों का बहरापन यीशु के नाम से जाता रहे, आंखों का अंधापन यीशु के नाम से जाता रहे, गूंगापन यीशु के नाम से जाता रहे, जल्दी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। हाँ खुदावंद, अगर कोई भाई बहन कोविड-19 का शिकार है तो बर्रे के खून की बाढ़ को चाहते हैं, बर्रे के खून को चाहते हैं, क्योंकि बर्रे का खून जख्म तो क्या नासूरों को मिटा देता है। हम मिलकर मुकम्मल तौर पर कोविड-19 को इस दुनिया से रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से कोविड-19 जाता रहे, और जितने पेशेंट हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, यीशु के नाम से हील हो जाएं। डिवाइन हीलिंग यीशु के नाम से, डिवाइन हीलिंग यीशु के नाम से। ऐ बाप, अपने लोगों को यीशु के नाम से छू और दोबारा रिस्टोर कर दे। कमजोरियां यीशु के नाम से जोर में बदल जाएं, हड्डियों की कमजोरियां यीशु के नाम से जोर में बदल जाएं, फेफड़ों के अमराज यीशु के नाम से जाते रहें, जिगर के अमराज यीशु के नाम से जाते रहें। खुदा, हाँ खुदावंद, अपने लोगों को सर के बालों से लेके पांव के तलवा तक छू। जितने लोग तेरे हुजूर खुदावंद ईमान के साथ जमा हैं, इनको खुदावंद देख फतह से बढ़कर गलबा दे, इनके ईमानों को तकवीयत दे। खुदा, बड़ी गवाहियां पैदा कर, अपने जलाल को जाहिर कर, मौजज़े कर। खुदा, कोई यहाँ पर खाली झोली ना आए जाए। खुदा, यीशु के नाम से इनकी झोलियां भर दे। घरेलू नाचाकियां, मियां बीवी की चीटिंग, मियां बीवी की बेवफाई यीशु के नाम से जाती रहे। एक दूसरे के साथ वफादार रहे, पाकीज़ा जिंदगी बसर, क्योंकि जिस तरह हमारा बुलाने वाला पाक, हमें भी हर एक बात, चाल चलन, किरदार में पाक कर दे। खुदा, बच्चों की नाफरमानियां जाती रहे। हाँ खुदा, देख वो बिजनेस जो फेल हो चुके हैं, यीशु के नाम से दोबारा रिस्टोर हो जाए। ऐसी बहनें जो बे औलाद हैं, यीशु के नाम से अन्ना की तरह, सारा की तरह, राखल की तरह, अलिशबा की तरह मौजज़ाना तौर पर खुदा बच्चे रिसीव करें, बेटे और बेटियां। बड़ी शुक्रगुजारियां यीशु के नाम से। हाँ खुदा, तेरा शुक्र हो, दिल की मुरादें पूरी हो जाए। और वो भाई बहन जिनके बच्चों के रिश्तों में रुकावटें हैं, यीशु के नाम से रुकावटें जाती रहे। हाँ खुदा, वो पहाड़ जो न जोर न कुव्वत ना ताकत से गिरते हैं, वो तेरे रूह से मैदान हो जाते हैं। अब पाकरू जुम्बश कर, अब पाकरू जुम्बश कर और अपने लोगों को मस्सा कर। हालेलुया। हाँ खुदावंद, इसी मस्सा में हम तेरे खादम को, पास्टर सालिक जॉन बरकत, उनकी फैमिली को, उनकी सारी टीम को याद करते हैं। हाँ खुदावंद, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब में इस खुदावंद बड़े विजन को यीशु के नाम से वुसअत दे, यीशु के नाम से वुसअत दे, ताकि तौबा का काम हो, निजात का काम हो, बहाली का काम हो। हाँ खुदावंद, यीशु के नाम से शिफा का काम हो। तेरे लोग अपने आप को, अपने खानदानों को तेरे हुजूर पेश कर दे। 2021 हम सबों के लिए खुदावंद रूहानी तरक्की का साल हो, पाकीज़गी का साल, तुझ में बढ़ने का, तुझ में तरक्की करने का साल हो। खुदावंद, हमें ईमान में
अमीर से अमीर तर बनाता चला गया।